हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको VAA ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का विद्युत क्षेत्र और आवेश का ऑब्जेक्टिव आपको रैपिड फायर में ले जाने वाला हूं। जल्द ही आप लोग इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और 30 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो एक सदिश राशि है। विद्युत अगला तीसरा क्वेश्चन, परावैद्युतांक का बीमा क्या होता है? तो परावैद्युतांक का बीमा m पर पावर 1 l के पावर 3 t के पावर -4 a के पावर -2 होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन कहता है संबंध Q बराबर एन ही होता है, निम्नलिखित में कौन सा एन का मान संभव नहीं है? तो क्यू बराबर एन ही जो होता है क्वांटीकरण होता है, जहाँ एन एक प्राकृत संख्या होता है, 804 एक प्राकृत संख्या है, जबकि 4.1 नहीं है, 4.2 नहीं है, इसलिए सी आंसर इसका सही हो गया। अगला पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। अगला एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स और फ्राड मीटर इनवर्स दोनों ही होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर का क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब किसी आवेश पर माइनस आवेश दिया जाता है तो उसको आवेश का द्रव्यमान हमेशा बढ़ेगी, लेकिन प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा कम होगी। मतलब माइनस वाला को ज़्यादा होगा और प्लस वाले के कम होगा। अगला स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो हमेशा सतह के लंबवत होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है। अगला साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। अगला ध्यान दीजिएगा, 11वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो इसके भीतर विभव जो होगी वो धनात्मक और समरूप होगी, जबकि क्षेत्र और फ्लक्स और तीव्रता जो होगी वो शून्य होगा। एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल स्थिर वैद्युत आवेश रहेगी तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, जबकि गतिमान आवेश रहेगी तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अनुभव करेगी। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होती है एक से अधिक होती है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होती है। एक ही पदार्थ के धातु के गोले ए और बी दिए गए हैं, ए पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश दिए जाते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जब जिस पर प्लस आवेश दिया जाएगा उसका द्रव्यमान कम होगा और जो माइनस आवेश होंगे उसकी द्रव्यमान हमेशा बड़ा होगा। अर्थात ए पर प्लस दिया गया है और बी पर माइनस दिया गया है तो बी का जो होगा वो ज़्यादा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला ध्यान दीजिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन, कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, इसके बीच बल जो है एफ है, यदि बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? बल 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर फार्मूला होती है के इंटू के परावैद्युतांक होती है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जबकि आर को क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आर को आधी कर दी जाए तो आर जो होगी वो r/2 हो जाएगी, और अगला फिर से बैठा दीजिए r/2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर जब कीजिएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 जो होगी ऊपर चल जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो, और ऊपर चले जाने के बाद में के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, और इतना का मान जो है एफ होता है, इसलिए एफ बैठ जाएगी तो एफ का 4 गुना हो जाएगा। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पी द्विध्रुव आघूर्ण है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल जो होगा वो आपको बलाघूर्ण जो होगा पी क्रॉस ई होगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की बीमा एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स होती है, एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स होती है। अगला ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत ध्रुव अक्ष से
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक जो होता है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यू होती है। लेकिन अगर 2p और 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p को कांस्टेंट मान लेते हैं तो कांस्टेंट मानने पर कांस्टेंट समानुपाती दे देगा, तो 1/r क्यू के समानुपाती हो जाएगा, इसलिए E समानुपाती 1/r क्यू होगा। अगला, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, उनके बीच लगने वाला बल को आधा कर दिया जाए, लगने वाला बल क्या हो जाएंगे? तो आप देखिएगा 1/4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, K बराबर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। आर को दुगना कर दिया गया है, क्वेश्चन जैसा आपको बोल रहा है कि बीच की दूरी को दुगना कीजिए, तो दुगना करिएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगी। अब 4 दूनी 4 नीचे ही रह जाएगा 4, और K इंटू Q1 Q2 को वैल्यू को आप F बैठा दीजिएगा तो 1/4 F हो जाएगी। P विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब क्या होगा लगने वाला बलाघूर? अब ध्यान दीजिए, टाउ बराबर फॉर्मूला होती है P sin थीटा, थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री बैठाइए, sin 90 हो जाएगी, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अर्थात जो होगा लगने वाला बलाघूर्ण जो होगा वो PE हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही। अगला ध्यान दीजिएगा, कहता निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो वो आपका 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि 1.6 के गुना करिएगा तो आपको कोई गुणनफल ही नहीं आती, जबकि 10 के पावर माइनस 19 तो होता ही होता है। आपको अगर जैसे 2 बार 1.6 को गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 होगा, जबकि 24 नहीं हो पाती, इसलिए इसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और उम, विभव भी के बीच संबंध क्या होता है? तो ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स होता है, और यहाँ पर आपका जो ए नंबर है वो सही आंसर है। अगला ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर के 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU? तो आपका हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 9 ESU हो जाएगा। यदि समरूप 25वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x आज की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी पृष्ठ y z तल की दिशा में होगी। अगर y में होगी तो x z के तल में होगा, और z में होगा तो x y तल के होगा। फिलहाल आपका x अक्ष में है, इसलिए y z के तल की दिशा में होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक में होता है तो 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 होती है। अगला ध्यान दें, विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम्ब स्क्वायर होता है। VVI आपका ऑब्जेक्टिव है ये। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम्ब स्क्वायर होती है। एने ओने करके ऑप्शन दिया जा सकता है। आवेश की बीमा AT होती है। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आयतन आवेश घनत्व होगी तो कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो कूलम्ब मीटर स्क्वायर होगा, और आपको रेखीय आवेश घनत्व होगा तो कूलम्ब मीटर इनवर्स होगी। जबकि आपका आयतन आवेश घनत्व है तो हमारा C नंबर आंसर कूलम्ब मीटर क्यू सही आंसर है। अगला, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होती है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला आवेश को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को परिमाण को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात हमारा नंबर C नंबर जो आंसर है Q/A, अर्थात आवेश बटा क्षेत्रफल हमारा सही आंसर है। अगला ध्यान दीजिएगा, 31वां नंबर, जब खोखले गोले के अंदर कोई आवेश ना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो जब कोई आवेश नहीं होगा तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा, अर्थात और विभव जो होगी वो नियत होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही अगर रोज दिन का वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को आगे की ओर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।